तो अभी मैं अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर रहा हूँ। इनफैक्ट कर चुका हूँ मुंबई की तरफ। मैं अराउंड 80 किलोमीटर आ चुका हूँ दमन से। और यहाँ मैं रुका था एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए। तो होटल अमन करके है, ठीक ठाक है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। और यहाँ से अपना घर करीब 80 किलोमीटर दिखा रहा है। और ऐसा बता रहा है कि गूगल मैप्स बता रहा है कि 1 घंटा और 50 मिनट लगेंगे। एंड दैट इज़ एज पर द करंट कंडीशंस, ट्रैफिक कंडीशन। आई जस्ट होप कि ट्रैफिक बढ़े नहीं। As and when I go towards मुंबई, तो बस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा फ़ोन और वॉलेट बराबर है कि नहीं। जस्ट एक नज़र मार लेता हूँ। हाँ, फ़ोन भी है, वॉलेट भी है और चेन बंद है। ऑल राइट, लेट्स गो। सो आज की ये शॉर्ट राइड थी अराउंड मेरे को 320 किलोमीटर की थी मतलब अभी तक चल रही है। और सुबह निकला मैं अराउंड 6:30 बजे दमन की तरफ। और दमन पहुंचा अराउंड 10 बजे। बीच में रुका था, एक ब्रेक लिया था पेट्रोल के लिए। दूसरा, मेरा जो साइड व्यू मिरर है वो लूज़ हो चुका था, तो उसको फिक्स करने के लिए एक मैकेनिक के यहाँ पे रुका था और उसने 10 मिनट में फ़िक्स कर लिया। सो ऑल इन ऑल आप पकड़ लो नहीं बोल के 3.5 घंटे लगे मुझे 160 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए। मुंबई से निकल के जब मैंने मीरा रोड क्रॉस किया, यानी कि मुंबई क्रॉस किया, मुंबई छोड़ के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आया, तब रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था। और ट्रकों का ट्रैफिक तो बाप रे बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक था। और बीच में तो एक जगह पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के रास्ते में एक लेन पूरा बंद करके रख दिया था, तो जिसकी वजह से बहुत ही ट्रैफिक हो गया था। बट फिर मैंने क्या किया था कि मैं थोड़ा रॉन्ग साइड से आ चुका था, क्योंकि सब लोग ऐसे ही जा रहे थे, खासकर बाइक वाले। कार वालों को तो चॉइस नहीं है, दे हैव टू स्टे इन द सेम लेन। बट सिंस मेरे पास 2 व्हीलर था, मैं जो अपोजिट लेन में चला गया, तो जिससे कि मेरे को लगता है मेरा कम से कम 15 मिनट बचे थे। और हम लोग पहुँचे 10:30 बजे वहाँ पे एक नाना पैलेस करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने लंच किया और अच्छा था। फूड वाज गुड, सर्विस वाज ओके। एक्चुअली जब हम पहुँचे थे तो वो रेस्टोरेंट बंद था और हम सोच रहे थे कि हम बीच जाके आए, तब तक हमको हमारा सामान रेस्टोरेंट में रखना था। बट वो जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था वो बोल रहा था कि नहीं, ये रेस्टोरेंट खुला नहीं है, मैनेजर नहीं है, मुझे डांट पड़ेगी, ये वो फलाना ढिमकाना बोल के उसने हमारा सामान नहीं रखा। चलो ठीक है, हर एक के अपनी अपनी रीजंस रहते हैं और कंपल्शन रहता है, सो दैट्स ओके। तो हम लोग बीच नहीं गए, हम लोग डायरेक्टली रेस्टोरेंट में ही गए। और वहाँ पर फिर हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बैठे थे और काफ़ी बातचीत हुई, मज़ा आया, एक नया दोस्त भी बना और ओवरऑल इट वॉज अ गुड टाइम स्पेंट। देन वी वेंट ऑन टू द दमन का जो मरीन ड्राइव बोलते हैं, बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत ही सुंदर है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ स्ट्रेच ऑफ, आई वुड से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स, विच जहाँ पे ऐसा प्रोमेनेड बनाया है और लोगों को बैठने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए
और ओवरऑल इट्स अ नाइस हैप्पी प्लेस टू स्पेंड योर टाइम अराउंड। फिर वहाँ से हम लोग अराउंड 1:30 बजे निकले और फिर वापस एक रास्ता था, फिर हमने NH-48 पकड़ा जिसके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ और आई एम ऑन माई वे होम नाउ। आई जस्ट होप कि ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले मुझे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग सम ट्रैफिक इन द मे, स्पेशली वसई और विरार के पैच में देयर कुड बी सम ट्रैफिक बिकॉज ऑफ दी कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, आते वक्त हमें ट्रैफिक लगा था और मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि अभी ट्रैफिक ना लगे। सुबह मैंने निकलने के बाद मैंने बाइक में पेट्रोल भरा था और फिर मैंने टैंक टू टैंक मेथड से मेरा एवरेज माइलेज चेक किया और माइलेज काफ़ी अच्छा आया। 7 लीटर पेट्रोल मेरा गया। तो जब मैं मुंबई से निकला तो मैंने टैंक फुल करवा ली थी और जब मैं थोड़ी देर के बाद मतलब जब मैं दमन से निकल रहा था तब मैंने वापस टैंक फुल करवाया। तो जितना अराउंड 7 लीटर पेट्रोल मुझे लगा और डिस्टेंस मैंने कवर किया था 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर के लिए मुझे 7 लीटर पेट्रोल लगा, जिसका मतलब है कि क्लोज टू 30 का एवरेज बाइक ने दिया, जो कि अच्छा एवरेज है। इफ़ यू कंसीडर 95% ऑफ ये 210 किलोमीटर चले थे हाईवे पे, तो दैट इज़ अ गुड एवरेज। मतलब मैं जब कोची गया था तभी मेरे को इसके आसपास ही 28 से 30 का एवरेज मिला था। तो द एवरेज इज़ गुड, द माइलेज अच्छा दिया। और अगर कंसिडरिंग ये 650 सीसी का सिलेंडर है, इसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा माइलेज है। इट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग। बाइक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोची से आने के बाद मैंने बाइक की सर्विसिंग नहीं की थी। कोची में मैंने अराउंड कोची से कोची मुंबई अराउंड 3200 किलोमीटर की जर्नी थी मेरी। उसके जस्ट पहले मैंने सर्विसिंग करवाई थी। उसके पहले मैंने ऑयल भी चेंज किया था। तो और ये मैंने मोटुल का ऑयल डाला था इस बार। तो ऑयल भी अच्छे से, ऑयल की वजह से भी बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। एक बड़ा इशू मेरे को इस बाइक का लगता है कि इसका जो इशू नहीं बोल सकते, बाइक वैसी ही बनी है। दैट इज़ हाउ दिस बाइक इज़। और मुझे ये मालूम था, ऐसा नहीं है कि बाइक ख़रीदने के बाद मेरे को ये चीज़ मालूम पड़ी। इसका जो इंजन है वो है एयर कूल्ड इंजन। तो एयर कूल्ड इंजन का मतलब ये होता है कि इंजन में से जो हीट निकलती है विच इज़ वेरी नेचुरल। अगर आप 650 सीसी का इंजन है तो हीट तो निकलेगी, इंजन तो गर्म होगा। और उस हीट को डिसिपेट करने के लिए, मतलब उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ मैकेनिज़्म नहीं है। इट्स एन एयर कूल्ड। इसका मतलब है कि जो नेचुरल हवा है उसी के थ्रू ये जो इंजन है ये ठंडा होगा। काफ़ी बाइक्स में ऑयल कूल्ड इंजन होता है। सो जो ऑयल होता है ना, वही इंजन को कूल करता है। बट रॉयल एनफील्ड की ये इंटरसेप्टर बाइक है, इस पर ये नहीं है। दिस इज़ एन एयर कूल्ड इंजन। सो वो एक बड़ा फ़र्क है। तो अभी मैं विरार का पहुंच रहा हूँ। विरार यहाँ से मेरे को लगता है 10 किलोमीटर है और फिर उसके बाद वसई आएगा और वसई के बाद अपने वही नायगांव, दहीसर, मीरा रोड और फिर बोरीवली, कांदीवली, मलाड, जोगेश्वरी और जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड से मैं निकल के पवई पहुँचूँगा। तो मेरा ऐसा अंदाज़ है कि 6:30 बजे तक मैं पवई पहुंच जाना चाहिए। और कंसिडरिंग द ट्रैफिक इज़ क्वाइट स्मूथ। अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो शायद से मुझे और लेट भी हो सकता है। बट अभी कोई ब्रेक नहीं लूँगा मैं। अभी डायरेक्ट जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो घर का ही होगा।
सो हम लोग अभी होटल फाउंटेन पहुंचने वाले हैं, जो कि एक जंक्शन है जहाँ से आप सीधे जाओगे तो यू विल गो टू मुंबई, और अगर दाएं जाओगे सो यू विल रीच ठाणे. सो द ट्रैफिक इज़ not there in the junction, so that's a good thing. वो आपको दिख रहा है, that is the hotel fountain. So होटल फाउंटेन पे आ गए मतलब हम घर पहुंच ही गए, मतलब हम मुंबई पहुंच गए. सो ये अभी जो नया ब्रिज है ये बाईपास करता है होटल फाउंटेन को, एंड यहाँ से यू विल फर्स्ट रीच मीरा रोड, एंड देन यू विल रीच दहीसर, एंड देन वहाँ पे मुंबई का चेक नाका आएगा और वहाँ से आप मुंबई एंटर करोगे. और देन दैट इज़ द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. Oh, this is also Western Express Highway. This is the Ahmedabad-Mumbai Highway now. We are going to Mumbai, so it is Ahmedabad-Mumbai Highway. Thank God ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि usually this patch of road is jam-packed. एकदम पास में पहुंच गया हूँ. सो लकीली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था मुंबई एंटर करने के बाद. थोड़ा सा ट्रैफिक था कांदिवली में, बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिकल रैली चल रही थी. हमारे मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब ठाकुर विले जाने वाले थे, तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम हो चुका था. वहाँ पे यूजुअली होता नहीं है, और आज संडे है तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो चुका था बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल रैली. उनके सब सपोर्टर्स, बैंड बाजा, वो सब काफ़ी थे वहाँ पे. बट एक बार वो मैंने क्रॉस कर लिया, दैट वाज अ स्मूथ राइड. और अभी मैं पवई के जंक्शन में पहुँच गया हूँ, विच इज़ LNT. और यहाँ से मेरा घर करीब हार्डली 3 किलोमीटर है यहाँ से. तो जैसे ही ये LNT का ब्रिज क्रॉस होता है, उसके बाद मैं आपको सुंदर पवई लेक दिखाऊंगा. वो बहुत ही प्यारा दिखता है, और सनसेट के समय वो तो बहुत ही मस्त दिखता है. तो अभी ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक पवई लेक की एक ग्लिम्स है, और सामने हिरानंदानी है और पवई लेक है. ये रोड कब ठीक होंगे. सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल पवई लेक एंड द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ हिरानंदानी गार्डन्स. अच्छी राइड थी, मज़ा आया. थोड़ा मेरे को थका हुआ लग रहा है. करीब ये राइड हुई थी अराउंड 360 किलोमीटर की हो चुकी है अभी तक. सो सुबह से निकल के मैंने 360 किलोमीटर चला है. रोड्स वेर गुड, वेदर वॉज प्लेजेंट. आई वोंट से एक्सेलेंट, बट वेदर वॉज गुड. यहाँ पे ये जो लोग आपको दिख रहे हैं,
जो ये पालकी लेके जा रहा है, साईं बाबा की पालकी होती है ये। मुंबई से शिरडी तक जाते हैं ये और पैदल जाते हैं। मुंबई से शिरडी का डिस्टेंस इज़ अराउंड 300 किलोमीटर। सो ये लोग आई थिंक इनको 20 से 25 दिन लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए बाय फुट। और दिन में ये 10 से 15 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलते हैं, डिपेंड्स ऑन टेरिटरी कैसी है। और पालकी इनके साथ में ही रहती है। ये श्रद्धा है, इनकी भक्ति है, जिसकी वजह से उनको ये ताकत मिलती है कि इतना लंबा डिस्टेंस बाय फुट वो कवर करे। दुनिया के सभी जाम ख़त्म हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम ख़त्म हो जाएंगे, बट ये जो हिरानंदानी जंक्शन का जाम है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप कभी भी आओ, किसी भी वक्त आओ, किसी भी दिन आओ, किसी भी समय आओ, किसके भी साथ आओ, किसी भी काम से आओ, ये ट्रैफिक हमेशा रहेगा, ये जाम। अपने को अभी राइट लेना है। तो ठीक है, मज़ा आया ये राइड पे। बहुत दिनों के बाद मैं ये शॉर्ट राइड पे गया था। इट वाज अ फन राइड। द फूड वाज गुड, द कंपनी वाज एक्सेलेंट, एंड द डे एंड द राइड वाज रियली गुड. So till we meet again in our next ride. Bye bye.